क्वेश्चन के कीवर्ड में आइए, यहाँ लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आई थिंक आप जानते होंगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी अभी है, कोलिजन हो जाने के बाद इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा। ये डेफिनीशन होती है इलास्टिक कोलिजन की, और भी बहुत सारी होती हैं, बट आप अभी इतना ही जानो कि यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दोनों के मास इक्वल है? ये 2 है, ये 1 है, दोनों के मास इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता, दो बातें वैलिड होती। क्या? कि कोलिजन अगर इलास्टिक होता, एक कीवर्ड ये क्वेश्चन में पाया जा रहा है, और दूसरा मास अगर इक्वल होते, m1 और m2 अगर ये इक्वल होते, ये दोनों बातें अगर क्वेश्चन में वैलिड होती, दैट टाइम हम यहाँ पर कंक्लूड करते बिना किसी फॉर्मूले के कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। यहाँ लिखा है एक्सचेंज, ये यहाँ सही नहीं है। ये सही तब होता जब ये वाली कंडीशन भी वैलिड होती। यहाँ ये कंडीशन वैलिड नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। अब हो सके तो याद कर लो, नहीं तो संभव नहीं है तो फिर पूरा भी करके दिखाएंगे कि अगर मास इक्वल नहीं है तो कोई एक मास ज़्यादा होगा। यहाँ m1 देख लो, ये 2 है, ये 1 है, m1 ट्वाइस है, तो m1 जितना गुना है, जितने गुना मास है उतने ही गुना अगर वेलोसिटी भी हो जाए, स्पीड, जैसे m1 m2 की तुलना में डबल है, तो अगर वेलोसिटी v1 v2 की तुलना में डबल हो, साथ में वेलोसिटी कहना ठीक नहीं रहेगा, स्पीड बोला जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो अलग है ना दोनों की। तो जिस रेशियो में अगर मास है और उसी रेशियो में अगर स्पीड भी हो जाए एंड डायरेक्शन अपोजिट हो, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? बॉडी रुक जाएगी। कौन सी रुक जाएगी? पहली वाली बॉडी m1 यहाँ पर रुक जाएगी। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं है, हम फॉर्मूले से अप्रोच करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी अभी देख लो कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक, वैल्यू डाल करके देख लो, m1 यहाँ पे दिया है 2 एंड u1 12 स्क्वायर ऑफ दैट प्लस 1/2, m2 ये है 6, सॉरी m2 ये है 1 एंड u2 जो है ना वो क्वेश्चन में दिया है -6 लिया जाएगा, क्योंकि अपोजिट है, बट स्क्वायर है ना तो कोई मतलब नहीं है माइनस लेने का, आप प्लस भी ले सकते हो, 6 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी है आपका सिस्टम का बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद ये m1 है और ये m2 है। मुझे नहीं पता कौन किधर जा रहा है, तो हमें अपनी तरफ से मान लेना है। जैसे मान लो कि m1 v1 और m2 v2, m1 का वेलोसिटी v1 है, m2 का v2 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? आफ्टर कोलिजन बात हो रही है, 1/2 इंटू m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 आप अभी चाहो तो रख सकते हो, v1 v2 तो पता नहीं है। यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये v1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे v2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। मैंने अभी क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों को इक्वेट करा देंगे। लेट अस सोल्व दिस वैल्यू, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये 144 आ जाएगा। इसके बाद में ये 36/2 है, ये आपका 18 आ जाएगा, और 8 और 4 12, ये हो गया 14 और 1 15, 1 16, 162 आ गया। तो ये आपका 162 के बराबर हो गया, एक इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पर हम मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। वो कब होता है? कोलिजन इलास्टिक हो और चाहे ना हो, कोलिजन अगर है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम हम यहाँ पर इसका निकाल लें पहले, तो कितना आएगा? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो m×12 यहाँ पे प्लस माइनस मैटर करेगा। ये m2 है, यहाँ पे m1 का वैल्यू रखना था, m1 आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 × 12 ये 24 आएगा, और ये आपका 1 है, 1 × 6 ये 6 आएगा, लेकिन माइनस में लेंगे, रीज़न बीइंग अपोजिट है, तो ये आपका टोटल मोमेंटम बन जाएगा 18 के बराबर। एंड कोलिजन के बाद ये m1 है 2 × v1, तो 2v1 हो गया। इसके बाद ये m2 है, ये 1 है इंटू v1, तो v1 हो गया, तो 2v1 इसके बाद में प्लस v2, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड 18 हियर इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये आपको एक और इक्वेशन मिल गई, और एक इक्वेशन यहाँ पहले ही मिली थी। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो v1 v2 निकल आएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है,
किसी एक इक्वेशन को से आप V1 या V2 निकाल के दूसरे में रखो, देन एक आपको मुश्किल सी इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक टाइप की, और उसको सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा पक्का आएगा, लेकिन लेंदी होगा। क्वेश्चन को हमें अगर शॉर्ट तरीके से करना है तो एक शॉर्टेस्ट तरीका तो पहले ही मैंने बता दिया था कि जिस रेशियो में अगर मास है उसी रेशियो में स्पीड भी हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये रुक जाएगा, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। तो फिर आपको एक शॉर्ट एंड लॉजिकल तरीका लेना है, वो होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन होती है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो इक्वल होती है। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी और जो इक्वेशन आपको दिक्कत कर रही थी उसको आपने वहाँ से अब डिलीट कर देना। उसके बदले अब आप इस वाले स्टेटमेंट का यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे। सेपरेशन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, सेपरेशन कोलिजन के पहले नहीं बाद में होता है। तो कितना होता है सेपरेशन का वेलोसिटी, जैसे मान लो कि ये आपका जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर 1 सेकंड में 10 मीटर ये चला जाएगा और ये जाएगा 3 मीटर। तो ये जो है ना इसके रिलेटिव में 10 - 3 7 मीटर ही तो जा रहा है, तो सेपरेशन वेलोसिटी 7 हो जाएगी। मतलब आप इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो। तो V2 - V1 विल बी दी वैल्यू ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी। नाउ अप्रोच वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये देखो जा रहा है 12 मीटर जाएगा 1 सेकंड में और 6 मीटर ये इसकी तरफ और आ जाएगा, तो 1 सेकंड में ये कितना अप्रोच कर जाएंगे, 12 ये और 6 ये, तो दोनों मिला के 18 आ जाएगा। ये आपका 18 हो गया। आपको अब एक इक्वेशन ये मिल गई है और दूसरी इक्वेशन ये मिल गई है। इन दोनों इक्वेशन में कहीं स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। आप अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो V1 V2 निकल आएगा। एक काम करते हैं, निकाल करके एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं, माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, 2V1 माइनस V1 कुल मिला के 3V1 हो गया। यहाँ पे कुछ स्टेप मैंने कम किए हैं, आप करना नहीं आया समझ में तो पूछ लेना। अभी यहाँ से V1 आपका 0 आ जाएगा और जो V1 आपने यहाँ रख दिया तो जो V2 आएगा वो 18 आ जाएगा। मतलब कोलिजन के बाद में जो M1 होगा उसको करने का जो उसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा रेस्ट में, और M2 18 के स्पीड से जाएगा। यहाँ B सही है और C सही है। लास्ट वाला देख लो, ये सेम स्पीड पे, बट ये गलत चलता है, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने बहुत सारे मेथड बताए। एक मेथड 1 शॉर्टेस्ट, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर स्पीड ट्वाइस हो जाए, सॉरी मास जिस रेशियो में हो उसी रेशियो में स्पीड हो तो एक बॉडी रुक जाएगी, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिया था मैंने जिसमें। तीसरा मेथड ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इससे बराबर कराना होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। और एक मेथड ये होता है कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, जो कि आज नहीं तो कल आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ बट अभी आप रहने देना, बस एक बार लिख लो ताकि आपके दिमाग में मोटा मोटा सेट हो जाए। बट आई डोंट रिकमेंड कि आपने इसको यूज़ करना है फ़िलहाल 10वीं क्लास में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये V1 का हो गया, ऐसे ही V2 का भी होता है। अब जब याद ही नहीं करना तो मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ।